हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बॉडी बिल्डिंग का ब्रह्म ज्ञान। दोस्तों, गोरे हमसे आगे तो हैं ही, क्योंकि वो साइंस और जेनेटिक्स बहुत पहले से अपने शरीर के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका तो देखो, जेनेटिक्स का आप हमेशा याद रखना कि हार्ड वर्क ना जेनेटिक को बीट नहीं कर सकता, और जब जेनेटिक्स हार्ड वर्क करते हैं तो उसको कोई नहीं बीट कर सकता। हमेशा यही सोचा जाता है कि यार 90s के बॉडी बिल्डर इतने फाड़ू क्यों थे, और आज यार ऐसा लगता है कि इतने अच्छे कैमराज हैं, इतनी अच्छी एचडी वीडियोस है, फिर भी साला कंडीशनिंग ऐसा लगता है कि शायद मैं बहुत दूर से देख रहा हूँ, थोड़ी बहुत तो दिख जाए कंडीशनिंग। चेस्ट की स्टायरेशन भी नहीं दिखती आजकल बड़े बड़े लोगों की। अब ये समझ नहीं आता, जजेस का प्रेशर है कि भैया बड़े में बड़ा होना है, क्योंकि ओपन बॉडी बिल्डिंग का मतलब तो यही होता है कि अल्टीमेट बॉडी बिल्डिंग, बड़े में बड़ा, मस्कुलर में मस्कुलर। बट रॉनी कोलमैन जैसा मेरे ख्याल से कोई नहीं था। डोरिन येट्स को भी कह सकते हो। बट दोस्तों देखो, ये लोग बड़े भी थे, चौड़े भी थे, फुलर भी थे, राउंडर भी थे। डिटेल देखो, आजकल के बॉडी बिल्डर आधे अधूरे से पता नहीं क्यों लगते हैं। अभी हादी चुपान को ही देख लो, इतनी कंट्रोवर्सी हुई, उन्होंने मोस्ट मस्कुलर के अलावा कुछ मारा ही नहीं, क्योंकि उनका फेवरेट पोज ही मोस्ट मस्कुलर था। देख लो, फ्रंट से इतने बढ़िया शानदार रिप्ड हैं, और पीछे से देखो क्या हालत है। और इस टाइम वो टाइटल जीते थे लास्ट ईयर। और ये देखो सपाट बैक, समझ ही नहीं आता क्या सीन है। हार्डनेस ज़रूर है, ठीक है, लेकिन भगवान ही जाने भाई ये क्या खेल है जेनेटिक्स का। तो अब मज़ा नहीं आता दोस्तों। 212 के हैं दोनों के दोनों। डेरिक को देख लो, पीछे से कितनी शानदार कोबरा शेप है, पूरा ट्रैप का पूरा मांस का लोथड़ा दिख रहा है बढ़िया तरीके से। और वही जब ये फ्रंट में आते हैं तो समझ ही नहीं आती कहानी। देखो, पूरा का पूरा वी शेप इतनी बढ़िया है, एक्स फ्रेम बढ़िया है, थोड़ी सी टांगे हल्की पड़ती हैं, बट वो जो डेंसिटी मसल की हादी में फ्रंट से दिख रही है वो उनके बैक में नहीं है। अब शॉन रे को सुनिए क्या रीजन होता है। hard battle for Samson. This isn't a hard battle for Obalay. This isn't a hard battle for them gentlemen at all. If they came in 90%, they would smash these guys. I have a solution for that, Flex, in terms of coming in conditioned really quick. This is a 2-day show, man, and I've seen this for the umpteenth time, and I'm hoping that the Olympia establishment's listening, the IFB Pro League is listening. We were at our best because we were on stage at 12 noon. Yeah. Okay, we had enough time to eat breakfast at 6 in the morning. Yeah. Get that food out of our system, get the water out of our system, and by 12 noon, we're doing the business. We look our best when we wake up, when we have our stomach. Always our best in the morning. Right, and then we put a little bit of calories in, we go and do our posing, we get our tanning done, and we calm our nerves. And by 12 noon, we're actually flexing. We're on stage. We're dehydrated, depleted, and you see it. Then that prejudging is over, and we can go and fill up. We can put the water back in our system. We can put some more carbohydrates in our system. We can calm our nerves. By 7 o'clock at night, we're posing. We're opening the door, and it's the first competitor walking on stage. Granted, we have a lot more divisions, but that formula can still be reenacted. You put all that other stuff on Friday. You have the men's Olympia start at noon on Saturday. You have the men's Olympia final start at 6 p.m. on Saturday night, and it's a one-day event. Flex, these guys aren't hitting their peak because they can't hold their peak for 48 hours. तो सुना दोस्तों, पहले के शोज़ का क्या होता था कि भैया वो 12 बजे ही हो जाती थी प्री जजिंग, क्योंकि आप सुबह जब उठते हो तो वैसे ही डिहाइड्रेटेड रहते हो और इतनी बढ़िया कंडीशनिंग होती है आपकी। उसके बाद आप मील लोड प्रॉपर कर लेते हो, जो भी पानी छोड़ना है, जो भी प्रोटोकॉल्स है वो सारे फॉलो करते हो दोस्तों। बट आज कमर्शलाइजेशन इतना ज़्यादा हो गया है, हाइप इतनी ज़्यादा क्रिएट होती है कि एथलीट जैमनी सर्कस के जानवरों की तरह तड़पते हैं, 2-2 दिन तड़पते हैं दोस्तों। अब पता नहीं ये चीज़ें ठीक हैं कि नहीं हैं। और बॉडी बिल्डिंग दोस्तों बहुत ही महंगा, बहुत ही हार्ड वर्किंग स्पोर्ट्स है। जेनेटिक तो बात की बात है, जेनेटिक चाहिए तो चाहिए, लेकिन भैया 28 साल तक सेम। और दोस्तों बहुत मेहनत, बहुत पैसा लगता है, और यही लोग कर पाते हैं अंग्रेज, क्योंकि वहाँ पे छोटे काम में भी इतना पैसा मिल जाता है कि डाइट अफोर्ड हो जाती है। जे कटलर ने क्या क्या नौकरियाँ नहीं करी, कभी घास काट रहा है, कभी चौकीदार बन रहा है। इनको देख लो माशा जी, पुलिस की नौकरी करते करते भाई साहब डेडिकेशन। गरम जिम में भाई साहब 50 डिग्री टेम्परेचर में कौन करेगा जिम, हालत ख़राब हो जाए बंदे की। एक मेलविन थे पुराने, वो सोच रहे थे कि मैं भी ब्लैक हूँ, मैं भी टफ गाय हूँ। भाई 4 सेट में ही उनके ऊपर बर्फ़ की सिल्ली लगानी पड़ गई थी। तो दोस्तों एथलीट की कदर होनी चाहिए। कोई शादी में थोड़ी ना आ रहे हैं हम लोग कंपटीशन देखने की, रात रात के 10-10 11-12 बजे के कंपटीशन हो रहे हैं, फिर ऑर्गेनाइज़र जा रहे हैं अपना पार्टियां कर रहे हैं, होटलों में जा रहे हैं। भैया एथलीट का सोचो,
वो तुम्हारे लिए शोज़ रखते हैं, तालियां बजवाने के लिए वो सालों साल मेहनत करते हैं कि थोड़ी सी ताली, ठीक है। वो कंडीशनिंग मिस इसीलिए करते हैं। शॉन रे का कहना बिल्कुल ठीक है कि भैया उनके पास इतना टाइम होता है तड़पने के लिए कि वो इंतज़ार कर कर के थक जाते हैं कि भैया क्या करें क्या ना करें। दोस्तों कमेंट ज़रूर करें, ज़रूर कमेंट करें दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि बॉडी बिल्डिंग चाहे जो भी कह लो, लोग नफ़रत भी करते हैं जो बॉडी बिल्डिंग नहीं करना चाहते हैं, बोल देते हैं हाइपोथेटिकली अरे ये तो स्टेरॉयड वाले हैं। भैया भैया ये ऑर्गन किडनी विडनी सब लाइन पे लगाते हैं सिर्फ थोड़ी सी तालियों के लिए, तो इनकी मेहनत की कदर होनी ही चाहिए। और दोस्तों इंडिया में बॉडी बिल्डिंग करना बहुत मुश्किल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम सारे के सारे मिडिल क्लास वाले हैं, मिडिल लोअर क्लास वाले ही कह लो दोस्तों। तो वहाँ पे तो 80s के टाइम पे थोड़ी सी भी एक्सरसाइज कर लो, 4 केले भी फालतू खा लो तो मम्मी कान मरोड़ देती थी कि बेटा ओलंपिक में जाना है क्या। अब उनको क्या बताएं। एनीवेज दोस्तों हैट्स ऑफ टू बॉडी बिल्डिंग फ़ैन और इन सबको जो हमारे को मोटिवेट करते हैं कि चलो थोड़ी बहुत सेहत तो बना लो। बॉडी बिल्डिंग करना तो चलो एक अलग पैशन है, वो किसी किसी का होता है और उसके लिए कोई कोई आगे जाता है। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट कीजिए आपका क्या कहना है इस बारे में, और अपने इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।